स्वागत है आपका अपना हिमाचल में और रुक करेंगे। इस बीच आ रही है एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर की ओर हिमाचल प्रदेश से, जहां पर कोरोना मामलों में गिरावट जारी है। जी हां, लगातार कोरोना संक्रमण दर में गिरावट दर्ज की जा रही है। कुल आंकड़ा आपको बता दें, अगर उस पर नजर डालें तो अब तक जो रिकवरी रेट है वो यहां पर 1,97,000 के पार है और लगातार संक्रमण दर में कमी आ रही है। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर, कोरोना मामलों में गिरावट जारी है। जानकारी आपको यहां पर दे दें, 1,446 हुआ कुल संक्रमितों का आंकड़ा। जी हां, बता दें आपको, अब तक 1,97,612 लोग ठीक हुए। रिकवरी रेट में बहुत हद तक सुधार जो है वो दर्ज किया जा रहा है। अब तक 3,466 लोगों ने दम तोड़ा है। फिलहाल जानकारी आपको दे दें, क्योंकि नए आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए, पिछले 24 घंटे के आंकड़ों पर नजर डालें तो मामले जो हैं वो बहुत ज्यादा कम दर्ज किए गए हैं। एक और बड़ी जानकारी, एक और बड़ी खबर की रुख करेंगे। आपको बता दें, बड़ी खबर इस बीच आ रही है। आज से हिमाचल दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो हैं वो हिमाचल के दौरे पर रहेंगे। 2 दिवसीय दौरा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेहद महत्वपूर्ण ये 2 दिवसीय दौरा जो है वो माना जा रहा है। सीएम जयराम ठाकुर से मुलाकात जो है वो कर सकते हैं। तो जानकारी आपको यहां पर दे दें, आगामी चुनावों को लेकर चर्चा जो है वो यहां संभवतः की जाएगी। फिलहाल जानकारी आपको दे दें, आज से हिमाचल दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो हैं वो रहेंगे। तैयारियां उनके आगमन को लेकर पहले ही सुनिश्चित कर ली गई है। जगह जगह पर पूरी तरीके की सुरक्षा जो है, सुरक्षा व्यवस्था जो है वो यहाँ पर बढ़ाई गई है। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आने से पहले ही आपको बता दें, पूरी तैयारियां जो है वो की गई हैं। यहाँ पर आगामी चुनावों को लेकर चर्चा जो है वो संभवतः की जाएगी। यहाँ पर अटल टनल का निरीक्षण भी करेंगे। तो आज से हिमाचल दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा और जेपी नड्डा का हिमाचल का दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 2 दिवसीय उनके कार्यक्रम जो हिमाचल में पूरी तरीके से यहाँ पर रहने वाले हैं। और शिमला से संवाददाता विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, हिमाचल के 2 दिवसीय दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आ रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ जानकारी, कितने बजे वो हिमाचल पहुंचेंगे? देखिए, आज सुबह ही उनका पहुंचने का कार्यक्रम है और इसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से भी तैयारियां जो है वो पहले ही पूरी कर ली गई हैं। उनके आगामी कार्यक्रम रहने वाले हैं 6 तारीख तक। तब तक जो है वो क्या क्या लोग जो हैं, कौन कौन उनसे मिलने वाले हैं, क्योंकि एक बैठक जो है वो भी यहाँ पर हिमाचल में रखी गई है जो कि कुल्लू में होनी है। उस बैठक से पहले अगर आज की मैं बात करूं तो आज वो यहाँ पर पहुंचेंगे और बिलासपुर सीधा अपने घर जाएंगे, क्योंकि उनके पिताजी का जन्मदिन है। तो ऐसे में उनके पिताजी लंबे अरसे से अस्वस्थ चल रहे थे, बीच में बीमार भी थे, तो इस वजह से उनको उनके जन्मदिन के मौके पर उनको मिलने के लिए वो यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो हिमाचल प्रदेश में आगामी दिनों में हम उपचुनाव देखेंगे, उन उपचुनावों के तहत भी अब चर्चा होने के आसार है। राजनीतिक हलचल हिमाचल प्रदेश में तेज हो गई है उनके आने की खबर के साथ ही। और ऐसे में गुपचुप तरीके से बैठकें जो हैं वो भी भाजपा में हो रही हैं कि किस तरह से अपनी बात को रखा जाए, क्योंकि जो मंडी पार्लियामेंट्री जो ये क्षेत्र है, पूरा संसदीय क्षेत्र है, इसमें 17 विधानसभा जो क्षेत्र है वो इसके अंदर आते हैं। तो ऐसे में लोकसभा का उपचुनाव होना है और 2 जो है वो विधानसभा के उपचुनाव जो है हिमाचल प्रदेश में होने हैं। तमाम चीजों के बीच अब बैठकें जो है वो यहाँ पर होगी और कुल्लू में ये बैठक जो है अगले कल होगी, यानी कि 5 तारीख को बैठक जो है वो कुल्लू में होगी। लेकिन उसके बाद, उससे पहले जो है ये अटल जो टनल है, क्योंकि ऐतिहासिक टनल इसे कहा जा रहा है, और जो अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका एक सपना था कि इस टनल को बनाया जाए और लाहौल वासियों को जो है एक नई सौगात मिले। वहीं सामरिक दृष्टिकोण से भी ये टनल बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। और ऐसे में अब इस टनल को, इसका निरीक्षण करने जो है वो यहाँ पर जेपी नड्डा जो है वो खुद आएंगे। हालांकि पहला मौका होगा जब ये यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि इससे पहले जब इसको उद्घाटन जो है जब इसका किया गया था, जब प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेता यहाँ पर पहुंचे थे, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो यहाँ पर नहीं पहुंच पाए थे। तो ऐसे में अब वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन इसी बीच हिमाचल प्रदेश में उनके दौरे को लेकर, जेपी नड्डा के दौरे को लेकर राजनीतिक हलचल जो है वो बहुत तेज हो गई है। बिल्कुल विकास, आप बने रहिए हमारे साथ। तो जाहिर तौर पर जेपी नड्डा का ये दौरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना यहाँ पर जा रहा है। और रुक करेंगे, इस बीच आ रही एक और बड़ी जानकारी, बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश से आ रही, हिमाचल में उमड़ी पर्यटकों की भीड़। जी हां,
पर्यटकों की भीड़ जो है वो हिमाचल में एकाएक उमड़ी है और वीकेंड में खासकर जो तमाम होटल्स हैं वो पूरी तरीके से ऑक्युपाइड हैं। जानकारी आपको यहाँ पर दे दें एकाएक, क्योंकि बंदिशें हटने के बाद और भी ज्यादा सैलानियों की जो संख्या है वो यहाँ पर बढ़ी है, न सिर्फ शिमला में बल्कि हिमाचल प्रदेश के जो और पर्यटन स्थल हैं वहां पर भी जो टूरिस्ट की संख्या है वो बढ़ी है। विकास शर्मा संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, बंदिशें हटने के बाद खासकर अगर यहाँ पर देखा जाए तो टूरिस्ट की जो संख्या है वो एकाएक बढ़ी और खासकर अगर वीकेंड्स पर देखा जाए तो ये काफी ज्यादा संख्या यहाँ पर हो जाती है। एहतियातन बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर कि सावधानियां जो है वो बरतनी होंगी। बिल्कुल सही कहा अंजलि आपने, जिस तरह से ऑक्यूपेंसी लेवल है अगर हम इस वीकेंड की खास तौर पर बात करें, क्योंकि लंबे अरसे के बाद ये वीकेंड ऐसा है जिसमें ये अब कहा जा रहा है कि 100% टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और जो होटल्स हैं उनमें कहीं जगह नहीं है। ऐसे में पूरी तरह से ऑक्यूपेंसी लेवल जो है होटल्स का वो 100% यहाँ पर माना जा रहा है। वो इसलिए भी क्योंकि देखिए जो वीकेंड रहता है, अमूमन ये देखा गया है जब ऑफ सीजन भी हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट का रहता है तब भी जो वीकेंड का मौका एक ऐसा होता है जब लोग जो है वो शिमला पहुंच जाते हैं और ऐसे में ऑक्यूपेंसी लेवल जो है वो 80 और 90% तक यहाँ पर पहुंच जाता है। ये ऑफ सीजन की बात है। लेकिन इस बार जिस तरह से कोरोना काल चल रहा था, लंबे अरसे से लोग घरों में कैद थे, मौसम जो है वो भी झुलसाने वाली गर्मी जो है मैदानी इलाकों में पड़ रही थी, तो अब तमाम लोगों को जिस तरह से बंदिशों में छूट मिली है, टूरिस्ट जो है वो हिमाचल आ सकता है बिना किसी रोक टोक के, तो ऐसे में अब घरों से निकल रहे हैं। और राजधानी शिमला की अगर बात करें, पहाड़ों की रानी शिमला की बात करें, तो आसपास के जितने भी इलाके हैं, क्योंकि इससे पहले जो वीकेंड रहे हैं जो आउटस्कर्ट के इलाके हैं यानी कि शिमला शहर के जो बाहर के इलाके हैं वहां पर ऑक्यूपेंसी लेवल जो है वो फुल चल रहा था। लेकिन अब शिमला शहर के जो अपने होटल्स हैं वो भी पूरी तरह से जैम पैक चल रहे हैं। लेकिन कोरोना का खतरा जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। इसको लेकर राज्य सरकार ने पहले ही तैयारियां पूरी कर ली थी। सभी डीसीज और एसपी को सरकार की तरफ से ये दिशा निर्देश जो है जारी किए गए कि आपको सख्ती से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन यहाँ पर करवाना ही होगा। और ऐसे में शिमला की अगर बात करें तो शिमला के डीसी और एसपी को ये कड़े निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं कि आप लोग देखें कि कोई बिना मास्क के या फिर इस तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का जो पालन है वो यहाँ पर करवाया जाए। इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने ड्रोन की मदद जो है वो ली जा रही है ताकि लोगों के ऊपर नजर रखी जाए। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जहां पर लोग पहुंचते हैं वहां पर नजर रखी जाए। इसके साथ ही जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से जैम पैक नजर आई। बीते शाम की अगर बात करें तो पूरी तरह से जो पार्किंग्स हैं, जो बड़ी पार्किंग्स हैं यहाँ पर, वो भी पूरी तरह से फुल नजर आई। तो कुल मिलाकर कोरोना से उसका ध्यान जो है वो प्रोटोकॉल का यहाँ पर रखना ही होगा। और जनता टीवी भी लगातार यही अपील जो है वो लोगों से करता है कि आप हिमाचल में आइए, आपका स्वागत है, लेकिन आप कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें ताकि इस खतरनाक वायरस से जो है, महामारी से जो है वो बचा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। और रुक करेंगे, इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी की ओर। आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है मंडी से, जहां पर बनवार कला में 26 वर्षीय युवक की मौत। आपको बता दें 26 वर्षीय युवक की मौत के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। जानकारी आपको दे दें, बड़ी खबर आ रही, युवक ने 3 दिन पहले कोरोना वैक्सीन लगवाई थी, ऐसी जानकारी मिल पा रही है, और 3 दिन बाद उसकी मौत हुई है। हालांकि अभी ये पुष्टि नहीं हुई है, कारण नहीं पता चल पाए हैं कि आखिरकार इस 26 वर्षीय युवक की मौत आखिरकार कैसे हुई है। मंडी से आ रही है ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, युवक की मौत के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। तो युवक ने 3 दिन पहले कोरोना वैक्सीन लगाई थी और हालांकि अभी ये पुष्टि नहीं हुई है कि युवक की मौत के कारण क्या रहे हैं, लेकिन फिलहाल परिवार में मातम छाया हुआ है। बनवार कला में 26 वर्षीय युवक की संदिग्ध मौत यहां पर हो जाती है। नितेश सैनी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नितेश, युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होना, हालांकि वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, परिवार वालों का क्या कुछ कहना है? जी अंजलि, मैं आपको बताना चाहूंगा, मंडी जिला के धर्मपुर क्षेत्र का ये मामला है। यहाँ पे 26 वर्षीय युवक ने हाल ही में लगभग 3 दिन पहले यहाँ पे कोरोना वैक्सीन का टीका भी लगाया था, लेकिन उसके बाद अचानक जो युवक है उसकी तबीयत खराब हुई और उसके परिजन अस्पताल लेके गए, लेकिन वहां पर उसकी मौत हो गई। वहीं उसके बाद पुलिस को भी सूचित किया गया और स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी वहां पर उसका पोस्टमार्टम करवा परिजनों के हवाले कर दिया, लेकिन वहां पे
सबसे बड़ी विषय था कि जांच का विषय की विस्तार रिपोर्ट युवक की ली गई है। उसके बाद जब पोस्टमार्टम के कारणों का खुलासा होगा उसके बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा यहाँ पे हो पाएगा। भाई अब पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग भी अब रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितेश सैनी इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम होने से धीरे धीरे अब लोगों को रियायतें दी जा रही हैं और इसी बीच सरकार की तरफ से शुक्रवार को और ज्यादा रियायतें दी गई हैं। इस संबंध में राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं और प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को नई रियायतों को तुरंत प्रभाव से लागू करने के आदेश दिए गए हैं। तो सामाजिक शैक्षणिक खेल में शामिल हो सकेंगे ज्यादा लोग। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं जो रियायतें दी गई हैं। मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों में भी छूट जो है वो दी गई है। इंडोर समारोह में अधिकतम 150 लोग शामिल हो सकेंगे। बाहरी कार्यक्रमों में अधिकतम 250 लोगों को अनुमति जो है वो दी गई है। कार्यक्रमों में मास्क, 2 गज की दूरी बेहद जरूरी। सेना, अर्धसैनिक बलों, पुलिस, वन विभाग भर्ती में राहत दी गई है। हालांकि कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन होगा इस दौरान। तो हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन अब डेल्टा स्ट्रेन का नया खौफ सामने आ रहा है। इसके चलते ही अब लोग भी परेशान हो रहे हैं। सुखद बात यहां पर यह है कि अभी तक जिला सोलन में कोई भी डेल्टा स्ट्रेन का मामला सामने नहीं आया है। सोलन के मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजन उप्पल ने सभी शहरवासियों को चौकन्ना और जागरूक रहने की सलाह भी दी है। रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर केसीसी बैंक में बड़ा फेरबदल। आपको बता दें ये बड़ा फेरबदल जो है वो हुआ है। केसीसी बैंक में 167 अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं। तो बता दें आपको एजीएम से ग्रेड 4 तक का ट्रांसफर जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। केसीसी बैंक में बड़ा फेरबदल जो है वो यहाँ पर किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 167 अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं। चलिए, रुक करेंगे खबरों की ओर। बता दें आपको कि बिलासपुर में कोरोना की तीसरी वेव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं बच्चों को लेकर जहां पर ये वेव खतरनाक साबित होगी, उसी को लेकर बिलासपुर स्वास्थ्य विभाग की ओर से 2 शिशु विशेषज्ञ डॉक्टरों और 6 अन्य डॉक्टरों और 12 स्टाफ नर्सों को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। जानकारी यहां पर देते हुए उन्होंने बताया है कि बच्चों की तीसरी वेव को लेकर दरअसल अब घुमारवी में 10 बेड और बिलासपुर अस्पताल में 20 बिस्तरों की अतिरिक्त व्यवस्था भी की गई है। थर्ड वेव में मान लो बच्चे ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं, तो उसके लिए भी अभी हमने जो हमारा घुमारवी का DCHC है, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर, उसमें 20 बेड, 10 बेड और RH बिलासपुर का जो कोविड हेल्थ सेंटर है उसमें हमने 20 बेड जो है रिजर्व किए हैं, ताकि अगर कोई बच्चा या बच्चों ऐसे कोविड के साथ ग्रस्त आते हैं तो उनका इलाज किया जा सके। उधर नाहन में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसे लेकर नाहन मेडिकल कॉलेज के चिल्ड्रन वार्ड में 30 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार कर लिया गया है और इसी के अलावा बच्चों के लिए अलग से स्पेशल वेंटिलेटर उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार को भी पत्र लिखा गया है। बताइए भी जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक है, तो बच्चों पर कोरोना के खतरे को देखते हुए अब जल्द ही अस्पताल में 5 वेंटिलेटर बच्चों के लिए अलग से इंस्टॉल करवाए जाएंगे, जिससे कि कोरोना की तीसरी लहर आती है तो फिर संक्रमित बच्चों के लिए यहाँ पर पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध की जा सकें। उधर मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए अब लोग पहाड़ों का रुख भी कर रहे हैं। बता दें कि बात अगर हिमाचल की राजधानी शिमला की करें तो शनिवार को गर्मी से बचने के लिए पर्यटकों का हुजूम उमड़ पड़ा, जिससे शहर के ज्यादातर होटल पूरी तरह यहां पर फुल हो गए।
और आपको ये जानकारी दे दें कि देश के कई इलाकों से तापमान जो है वो 42 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है। ऐसे में अब पर्यटन शिक्षा के शिमला के सुहावने मौसम का लुत्फ उठाने यहाँ पहुंच रहा है। वहीं पर्यटकों के आने से पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों में भी खुशी का माहौल है, क्योंकि कोरोना के चलते लंबे समय बाद पर्यटन कारोबार पटरी पर लौट रहा है। उधर शिमला के गुड़िया रेप और हत्या मामले में गुड़िया के माता पिता ने शनिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात की। इस दौरान गुड़िया के माता पिता ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से एक बार फिर गुड़िया को इंसाफ देने की गुहार लगाई। हालांकि इस पूरे मामले में अदालत दोषी को उम्र कैद की सजा सुना चुकी है, लेकिन गुड़िया के माता पिता का कहना है कि गुड़िया को अभी इंसाफ नहीं मिला और वो आरोपी की हत्या के मांग यहाँ पर करते हैं, आरोपी को फांसी की मांग यहाँ पर करते हैं। इतना ही नहीं, गुड़िया के माता पिता ने यह आरोप लगाया है कि इस पूरे प्रकरण में असली गुनहगार अभी भी आज़ाद घूम रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले में सरकार के हस्तक्षेप करने की मांग की है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिलता तो एक बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पुलिस ने शनिवार रो वीरांगना ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत स्कूटी में सवार पुलिस की 6 वीरांगनाओं को सीटीओ से शहर के लिए रवाना किया गया। आपको ये भी बता दें कि शिमला में ट्रैफिक की समस्या के चलते पुलिस को कई बार मौके पर पहुंचने में समय लग जाता है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए शिमला शहर में इस अभियान की शुरुआत की गई है। इस मौके पर शिमला एसपी मोहित चावला ने कहा कि पुलिस की वीरांगनाएं जो हैं वो शहर की ट्रैफिक का व्यवस्थाओं के साथ साथ कानून व्यवस्था को भी दुरुस्त करने का काम करेंगी। बढ़ेंगे आगे। उधर मंडी में बीती रात एक बार फिर से हुड़दंगियों का कहर देखने को मिला। दरअसल रात करीब 12 बजे की है और जब पंजाब नंबर की एक कार से कुछ लोग हाथों में डंडे और तलवार लेकर हुड़दंग करते रहे और जब पास खड़े 2 युवक इस घटना का विरोध किया तो बदमाशों ने दोनों युवकों पर तलवार से हमला कर दिया, जिसमें एक युवक की उंगली कट गई है और दूसरा युवक भी इस हमले में घायल हो गया है। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं वारदात का पूरा वीडियो जो है वो सीसीटीवी में कैद हो गया है। पुलिस कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले लगातार घटते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए अब सरकार ने राज्य में सैलानियों के प्रवेश को लेकर तमाम बंदिशें हटाने का फैसला किया, जिसके बाद अब सैलानियों का भारी तादाद में हिमाचल प्रदेश आना भी शुरू हो गया है। वहीं अगर मनाली की बात करें तो इन दिनों काफ़ी संख्या में पर्यटक मनाली आ रहे हैं, जिससे पर्यटन कारोबारियों में काफ़ी ज़्यादा खुशी है। और इस बारे में हमारे संवाददाता कमलेश बोध ने मनाली होटेलियर्स एसोसिएशन के प्रधान अनुपराम ठाकुर से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। उधर नूरपुर के बनकोडली में दरअसल लोगों को पेयजल की समस्या से जूझना पड़ रहा है। हालांकि गांव के लिए 2 नलकूप भी लगे हुए हैं, बावजूद इसके इसमें पानी नहीं आने की वजह से इन्हें दूर दराज से पानी लाना पड़ता है। उन्होंने बताया कि जल शक्ति विभाग द्वारा दी जा रही सप्लाई के कारण और तो और पानी से संबंधित जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। वहीं गांव वालों ने बताया है कि इस भयंकर गर्मी में तालाब भी सूखने के कगार पर पहुंच चुके हैं। गांव वालों ने विभाग से गुहार लगाई है कि दोनों नलकूपों में से किसी एक नलकूप से पीने के पानी की सुविधा जो है वो मुहैया करवाई जाए। हमारे गांव के लिए 2 ट्यूबवेल लगे हुए हैं और दोनों ट्यूबवेल बंद पड़े हुए हैं और पानी की इतनी समस्या है कि पीने की दिक्कत आ गई। अभी ना नहाने को पानी मिलता है, ना तो बच्चों को नहाने को पानी मिलता है। पशु भी है वो भी उनके लिए पानी नहीं है। तालाब में तो पानी वैसे नहीं होता है, वैसे तालाब के देख लो नहीं, तालाब के सूखा हुआ तालाब है, क्या पानी पिएगी इसमें पशु। जा रही इतनी रिक्वेस्ट है IPH विभाग से कि हमारे दोनों ट्यूबवेलों से एक ट्यूबवेल की चलाई की जाए, पानी दो ना। और चलिए इसी के साथ हिमाचल की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।